हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे रेलवे जो आरवीडी द्वारा पब्लिकेशन है, जो खान सर का बुक साइंस प्लस जीके का है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। तो दोस्तों, इस बुक का जो चैप्टर एसआई मात्रक है दोस्तों, वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। तो दोस्तों, आप अगर आगे किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, आप जानते हैं आज किसी भी एग्जाम में साइंस का महत्व कितना है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों, भार का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, वह न्यूटन होता है। तो दोस्तों, आरबी जेई में पूछा हुआ है एवं एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ है दोस्तों। यह जो लगभग 100 प्लस क्वेश्चन को जो अध्ययन करेंगे दोस्तों, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हूबहू प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या होता है। तो दोस्तों, संवेग का जो इकाई होता है दोस्तों, वह केजी मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। अगर क्वेश्चन पूछे संवेग की इकाई क्या है, तो दोस्तों संवेग का जो इकाई है दोस्तों, वह केजी मीटर सेकेंड इनवर्स है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, वह कूलम होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है दोस्तों, वह कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर बी दूरी की इकाई है। अगर क्वेश्चन पूछे प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों, वह दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, प्रतिरोध का जो एसआई इकाई होता है दोस्तों, वह ओम होता है। अगर क्वेश्चन पूछे प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, तो दोस्तों इसका ओम होता है। तो दोस्तों, अगर प्रतिरोध का सिंबल पूछे तो दोस्तों इसका ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। तो दोस्तों, एसआई प्रणाली में जो प्रतिबल की माप होता है दोस्तों, वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, वह एम्पियर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो दोस्तों विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को मिलान कीजिए। तो दोस्तों कह रहा है निम्न का जो मिलान कीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक फ्लक्स या घनत्व, या चुंबक फ्लक्स या घनत्व होता है दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, या इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है स्वप्रेषण। तो दोस्तों स्वप्रेषण जो होता है दोस्तों, इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। और चुंबक फ्लक्स जो होता है दोस्तों, इसका एसआई मात्रक वेबर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो दोस्तों जो किस ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका कोई इकाई नहीं होता है। तो दोस्तों सापेक्षिक घनत्व जो है दोस्तों, इसका कोई इकाई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों अदिश जो राशि नहीं है दोस्तों, वह बल अदिश राशि नहीं है। बाकी आयतन, द्रव्यमान, लंबाई जो है दोस्तों, वह अदिश राशि है। लेकिन बल जो होता है दोस्तों, वह सदिश राशि होता है। अगर क्वेश्चन पूछे एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो दोस्तों एम्पियर सेकेंड जो है दोस्तों, वह आवेश की इकाई है। अगर क्वेश्चन पूछे एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होता है, तो दोस्तों एम्पियर सेकेंड जो है दोस्तों, वह आवेश का इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल
किया जाता है। गैलन का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह आयतन के माप के रूप में गैलन का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे गैलन सामान्यतः डैश के इस्तेमाल में किया जाता है, तो दोस्तों गैलन का जो सामान्यतः प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह आयतन के माप के रूप में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों खगोलीय दूरी को जो नापने के लिए इकाई का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों दबाव का जो एसआई इकाई है दोस्तों वह न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दबाव का एसआई इकाई क्या होता है, तो दोस्तों न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह पास्कल होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दोस्तों दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो दोस्तों पृथ्वी से लेकर जो सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों बल या फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों वह न्यूटन होता है। अगर क्वेश्चन पूछे बल या फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है या एसआई मात्रा क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे न्यूटन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुलोमित नहीं है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों वह हटर, ये सही है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो दोस्तों यह गलत है। बाकी प्रेशर पास्कल से मापा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। डी नंबर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्ट जो है दोस्तों यह सीमेंस में मापा जाता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है विस्थापन की एसआई इकाई है। तो दोस्तों विस्थापन का जो एसआई इकाई है दोस्तों वह मीटर है। अगर क्वेश्चन पूछे विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर होगा मीटर। अगला क्वेश्चन है विभवांतर की एसआई इकाई है। तो दोस्तों विभवांतर जो मापते हैं दोस्तों वह वोल्ट में मापते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे विभवांतर की एसआई क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह वाट होता है। अगला क्वेश्चन है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है। तो दोस्तों जी का जो इकाई मान होता है दोस्तों वह त्वरण का मान बराबर होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे जी के मान एसआई इकाई वही है जो त्वरण का एसआई इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान है। तो दोस्तों भौतिक मात्रकों का जो इकाई होता है दोस्तों वह कार्य एवं ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह एक ही समान होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर की एसआई इकाई है। तो दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर का जो एसआई इकाई है दोस्तों वह गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक का एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता का जो एसआई इकाई होता है दोस्तों वह ओम मीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे प्रतिरोधकता की इकाई एसआई इकाई क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है देश की चाल अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो दोस्तों चाल का जो अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है दोस्तों वह मीटर पर सेकेंड है। अगर क्वेश्चन पूछे चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही है। तो दोस्तों बल एवं जो भार होता है दोस्तों वह भौतिक राशियों के जो इकाई होते हैं वह समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड होता है। तो दोस्तों जूल पर जो सेकेंड होता है दोस्तों वह शक्ति का एसआई इकाई जूल पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है त्वरण का एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों त्वरण का जो एसआई इकाई होता है दोस्तों वह मीटर पर इनवर्स
स्क्वायर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे त्वरण का एसआई इकाई क्या होता है तो इसका आंसर लगाएंगे मीटर स्क्वायर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी तापमान का एसआई इकाई है। तो दोस्तों तापमान का जो एसआई इकाई है दोस्तों वह केल्विन है। अगर क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में कौन सी तापमान का एसआई इकाई है तो इसका आंसर लगाएंगे केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है। तो दोस्तों सापेक्षिक राशि जो नहीं है दोस्तों वह समय सापेक्षिक राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है। तो दोस्तों वह युग्म जो है दोस्तों जिसका एसआई इकाई समान नहीं होता है वह बल एवं दाब का। अगला क्वेश्चन है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है। तो दोस्तों मंदता का जो एसआई इकाई होता है दोस्तों वह मीटर पर स्क्वायर इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन है एक पास्कल होता है। तो दोस्तों एक पास्कल जो होता है दोस्तों वह एक न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे एक पास्कल बराबर कितना होता है तो न्यूटन मीटर इनवर्स 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे वाट किसका एसआई इकाई होता है तो वाट जो होता है दोस्तों वह न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा है किलोवाट। किलोवाट जो होता है दोस्तों वह 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। और तीसरा है दोस्तों 1 किलोवाट म्यू बराबर कितना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट म्यू बराबर जो होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। अगर क्वेश्चन पूछे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है तो इसका आंसर लगाएंगे 3.6 गुना 10⁻6 जूल। और 1 एचपी बराबर कितना होता है तो दोस्तों 1 एचपी बराबर जो होता है दोस्तों 746 वाट होता है जो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह हर्ट्ज होता है। अगर क्वेश्चन पूछे तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है तो इसका आंसर लगाएंगे हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। तो दोस्तों मोल का जो प्रतीक है दोस्तों वह मोल होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है दोस्तों वह किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मात्रक कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों मात्रक कूलम पर सेकेंड का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों तरंग वेग का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है। तो दोस्तों ध्वनि की जो प्रबलता मापी जाती है दोस्तों वह डेसिबल में मापी जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता किस में मापी जाती है तो इसका आंसर लगाएंगे डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हॉर्स बराबर कितने बराबर होता है। तो दोस्तों एक हॉर्स जो बराबर होता है दोस्तों वह 746 वाट होता है। अगर क्वेश्चन पूछे एक हॉर्स बराबर किसके बराबर होता है तो इसका आंसर लगाएंगे 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डायोप्टर बराबर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक डायोप्टर जो होता है दोस्तों वह 1 मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर बराबर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 मीटर जो होता है दोस्तों वह 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिद्वंद्व की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जा सकती है। तो दोस्तों प्रतिद्वंद्व की जो माप करते हैं दोस्तों वह लक्स मीटर में करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे प्रतिद्वंद्व का एसआई मात्रक क्या होता है तो इसका आंसर लगाएंगे लक्स मीटर। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है दोस्तों वह 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। अगर क्वेश्चन पूछे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है तो इसका आंसर लगाएंगे 3.6 गुना 10⁻6 जूल।
अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट शक्ति बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट जो होता है दोस्तों वह 1000 वाट के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे 1 किलोवाट देश के शक्ति के बराबर होता है तो दोस्तों 1000 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 गुना 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। तो दोस्तों यह 19.5 गुना 10⁻6 जूल के बराबर है। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन है। तो दोस्तों 1 न्यूटन है दोस्तों वह केजी पर 1 केजी पर मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष के द्वारा जो मापा जाता है दोस्तों वह दूरी को मापा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है तो दोस्तों प्रकाश वर्ष द्वारा जो मापा जाता है दोस्तों वह दूरी को मापा जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो दोस्तों 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है दोस्तों वह 1/10⁹ मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 कूलम बराबर कितना सेकंड होता है। तो दोस्तों 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन पूछे 1 पिकोमीटर डेश के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 पिकोमीटर जो होता है दोस्तों 10⁻⁻12 मीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे 1 पिकोमीटर किसके डेश के बराबर होता है तो दोस्तों 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर होता है। तो दोस्तों 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे जूल बराबर क्या होता है तो जूल बराबर दोस्तों न्यूटन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है तो यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगी। तो दोस्तों वह 3.6 गुना 10⁻8 जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए जो पनडुब्बी में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वायुमंडल दबाव को जो मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह बैरोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सूर्य के जो देखने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह हेलियोस्कोप से सूर्य के देखा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछे सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे हेलियोस्कोप। अगला क्वेश्चन है विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों विभवांतर को जो मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे वोल्ट मीटर का प्रयोग किससे मापने में किया जाता है तो दोस्तों वोल्ट मीटर का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वह विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आवर्तन की गति निर्धारित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव मापी मूल्यतः एक है। तो दोस्तों विभव मापी जो है दोस्तों वह एक मापक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो दोस्तों विद्युत धारा जो मापा जाता है दोस्तों वह एमीटर में मापा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे एमीटर से क्या मापा जाता है तो दोस्तों एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर डैश है। तो दोस्तों एमीटर जो होता है दोस्तों वह एक परिपथ श्रेणी में संयोजी किया जाता है, ये सही है। निम्न में विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। कम विद्युत खींचना, ये भी सही है। तो दोस्तों यह उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण का एक क्षेत्र मीटर है। तो दोस्तों एक उपकरण का जो प्रवाही मापन होता है दोस्तों वह प्यूटोट ट्यूब में किया जाता है, नापा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीटर में होता है। तो दोस्तों मल्टीमीटर में जो होता है दोस्तों वह वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो दोस्तों रिएक्टर पैमाने में जो गलत है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी गलत है। जो रिएक्टर पैमाने पे 8 से 9 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है। तो दोस्तों यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों तरल पदार्थ के जो घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वह हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हाइड्रोमीटर का प्रयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जहाज में जो इकोलोकेशन का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह पानी की गहराई मापने के लिए जहाज में इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध की घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। तो दोस्तों दूध को जो नापते हैं दोस्तों वह लेक्टोमीटर से नापते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों लेक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल में जो यात्रा की दूरी को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे ओडोमीटर का प्रयोग किस मापक में प्रयोग में आता है। तो दोस्तों ओडोमीटर का जो प्रयोग होता है दोस्तों वह ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो दोस्तों वाहन का जो गति जानने में मदद करता है दोस्तों वह स्पीडोमीटर से वाहन की गति पता कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे वाहन मोटर गाड़ी को गति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्पीडोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह वाहन की गति मापने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो दोस्तों इको लोकेशन का जो प्रकार है दोस्तों वह सोनार है जो इको लोकेशन का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरी शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द है। तो दोस्तों आमीटर जो होता है दोस्तों वह विद्युत धारा मापता है। तो ओम मीटर जो होता है दोस्तों वह प्रतिरोध मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हवा की गति एवं शक्ति का जो वेग मापते हैं दोस्तों वह एनीमोमीटर्स में मापा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो इसका आंसर लगाएंगे एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका एक मात्रक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक है। अगर क्वेश्चन पूछे प्रकाश वर्ष किसका एकक मात्रक है तो इसका आंसर आएंगे दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समय की इकाई नहीं है। तो दोस्तों समय का जो इकाई नहीं है दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का इकाई होता है, समय का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरी साल है। तो दोस्तों नूरी साल जो है दोस्तों वह एक वर्ष में नूर की तय की हुई वह फासला को नूरी साल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है। तो दोस्तों बल का जो एसआई एमकेएस प्रणाली में जो बल का एकक होता है दोस्तों यह मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रम को अभिव्यक्ति
अभिव्यक्त करने के लिए डेस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों एंगस्ट्रम का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वह लंबाई को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है। तो दोस्तों एक बार बराबर 10 पे पावर 5 पास्कल होता है। अगर क्वेश्चन पूछे एक बार बराबर कितना होता है, तो दोस्तों एक बार बराबर जो होता है दोस्तों वह 10 पे 5 पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो दोस्तों ल्यूमेन जो है दोस्तों वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगर क्वेश्चन पूछे ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो इसका आंसर लगाएंगे ज्योति फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है दोस्तों वह कैंडेला है। अगर क्वेश्चन पूछे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है दोस्तों वह कैंडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है। तो दोस्तों कैंडेला जो मात्रक है दोस्तों वह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, श्यानता की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों श्यानता का जो एसआई इकाई होता है दोस्तों वह पिया जूली होता है। अगर क्वेश्चन पूछे श्यानता का एसआई इकाई क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे वाई जूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक एच का वीमा समान है। तो दोस्तों प्लांक नियतांक एच का जो वीमा समान है दोस्तों वह कोणीय संवेग का वीमा समान है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो दोस्तों किलोवाट घंटा जो है दोस्तों वह ऊर्जा की इकाई है। अगर क्वेश्चन पूछे किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो दोस्तों किलोवाट घंटा जो है दोस्तों वह ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन पूछे कोणीय वेग की विमा क्या होती है। तो दोस्तों कोणीय वेग की विमा जो होता है दोस्तों वह m0 L0 T−1 होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण बराबर होता है। तो दोस्तों त्वरण का जो इकाई होता है दोस्तों वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे त्वरण का ऐसा इकाई क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो दोस्तों 1 किलोमीटर में जो होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा, तो दोस्तों 10 लाख मिलीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फेमटो बराबर होता है। तो दोस्तों एक फेमटो बराबर जो होता है दोस्तों 10 पे पावर 15 मीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे एक फेमटो बराबर कितना होता है, 10 पे पावर -15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक म्यू बराबर कितना होता है। तो दोस्तों एक म्यू बराबर जो होता है दोस्तों 10 पे पावर -4 सेमी होता है। अगर क्वेश्चन पूछे एक म्यू बराबर डेस होता है सेमी, तो दोस्तों एक म्यू बराबर 10 पे पावर 4 सेमी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक माइक्रोन जो होता है दोस्तों वह 0.001 मिमी के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर आएंगे 0.001 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे के दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। तो दोस्तों किसी तारे का जो दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह प्रकाश वर्ष में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का इकाई है। तो दोस्तों जी का जो इकाई होता है दोस्तों वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे जी का इकाई क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, आवेग माप है। तो दोस्तों आवेग जो माप है दोस्तों वह भार का माप है। अगर क्वेश्चन पूछे आवेग माप है, तो इसका आंसर लगाएंगे भार का जो माप होता है दोस्तों वह आवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। तो दोस्तों बल का जो मात्रक है दोस्तों वह किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर क्वेश्चन पूछे बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, वह किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो दोस्तों एक माइक्रोन बराबर जो होता है दोस्तों वह 0.001 mm होता है। अगला क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों तापमान का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह केल्विन होता है। अगर क्वेश्चन पूछे तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे
केल्विन। अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने के लिए किस प्रयुक्त युक्ति का जाना जाता है? तो दोस्तों विभवांतर का जो मापने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों वह वोल्ट मापी में विभवांतर को मापने में प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो दोस्तों एंगस्ट्रम जो है दोस्तों वह तरंग दैर्घ्य को मापता है। अगर क्वेश्चन पूछे एंगस्ट्रम क्या मापता है, इसका आंसर लगाएंगे तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है टोकोमीटर वह उपकरण है जिसमें मापा जाता है? तो दोस्तों टोकोमीटर वह उपकरण है जो दोस्तों जिसमें चाल मापा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे चाल का माप किसमें किया जाता है? तो दोस्तों टोकोमीटर का प्रयोग जो होता है दोस्तों वह चाल मापने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर का उपयोग डैश को मापने में किया जाता है? तो दोस्तों एनीमोमीटर का जो उपयोग करते हैं दोस्तों वह पवन का वेग मापने में करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे पवन का वेग मापने में किस मीटर का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे एनीमोमीटर का प्रयोग पवन का वेग मापते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है? तो दोस्तों किसी हवाई जहाज को जो मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है दोस्तों वह अल्टीमीटर है। अगर क्वेश्चन पूछे किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो इसका आंसर लगाएंगे अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन है दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो डैश कहलाते हैं? तो दोस्तों उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है? तो दोस्तों वेक्टर राशि जो है दोस्तों वह बल जो होता है वह वेक्टर राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों सदिश राशि जो नहीं है दोस्तों वह द्रव्यमान जो है वह सदिश राशि नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान जो है दोस्तों वह एक सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है? तो दोस्तों किसी सदिश का जो परिणाम नहीं हो सकता है दोस्तों वह ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिश राशि कौन है? तो दोस्तों अदिश राशि जो होता है दोस्तों वह ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है अदिश एक मात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो दोस्तों परिमाण तो होता है लेकिन दोस्तों वह दिशा नहीं होता है। अगर क्वेश्चन पूछे अदिश राशि जो होता है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो दोस्तों दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृढ़ता गुणांक का मात्रक है? तो दोस्तों दृढ़ता गुणांक का जो मात्रक है दोस्तों वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर क्वेश्चन पूछते दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल किसकी इकाई है? तो दोस्तों बेल जो है दोस्तों वह ध्वनि की इकाई है। और इसमें ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों किसी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों समय का जो मात्रक नहीं है दोस्तों वह समय का मात्रक नहीं है दोस्तों वह प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों वह समय का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बीच शेयर करें। तो दोस्तों अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो दोस्तों आपको यह फ्री PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो